स्वागत है आपका। सब्सक्राइब कीजिए बिश्नोई सेठ यूट्यूब चैनल को व ताज़ा जानकारियों के लिए घंटी के बटन को दबाइए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बांभण ने परचो दिखालो, काचे करवे नीर राख्यो। काची माटी का दिवटिया कराय, जामा जल पुरायो हुक्म सू दिया जगाया। तेसे में श्री वायक कहो, जम्बेश्वर जी ने प्रथम शब्द उस समय सुनाया। प्रथम शब्द मूल शब्द श्रवण करे। ओम गुरुचेनो गुरुचेन पुरोहित, गुरुमुख धर्म बखाणी। जो गुरु है बास जे, शीले शब्दे नादे वेदे। ते गुरु काया लिंकार पिछाणी, छव दर्शन जी के रूपण धापण। संसार बर्तन निज कर थर प्या, सो गुरु प्रत्यक्ष जानी। जी के घर दर गोट निरोतर वाचा, रैया रुद्र समाणी। गुरु आप संतोषी अवरा पोखी, तंत महारस वाणी। के अलिया भाषण होत हुतासन, तामे खीर दुहेजु। रस बिन गो रस गियन लियो, तां दूध न पाणी। गुरु धैर्य ज्ञानी तोड़त मोहा, अति गुर शाणी सीजत लोहा। पाणी छल तेरी काल पखाला, सतगुरु तोड़े मन का साला। सतगुरु वे तो सहजे पिछाणी, किसन चरित बिन काचे। करवे रयो नरसी पाणी। श्री गुरु जम्बेश्वर जी ने बाल्यावस्था में ये प्रथम शब्द एक पुरोहित के प्रति सुनाया। 7 वर्ष तक मौन रहे थे, यानी कम बोलते थे। और लोहट उनके पिता लोहट जी, माता हंसा ने नागौर से एक पुरोहित को बुलाया और उससे कुछ जंत्र मंत्र तंत्र करने को कहा। और कहने लगे, जिस प्रकार से अन्य दूसरे बालक आचरण करते हैं, उसी प्रकार हमारा बच्चा भी आचरण करें, और तो हम आपको बहुत इनाम देंगे। पुरोहित ने आकर के सब साज बनाया, दीपक करवा जल का भर के रखा। 108 दीपक रखे गए, 4 मुख वाले दीपक जिनमें तेल भरा गया। दीपक की बाट रखी गई और पुरोहित ने अपने आसन पर बैठे जाम्बू जी को सामने नीचे बिठाया। 12 बजे तक तंत्र मंत्र करते रहे। दीपक जलाने लगे, दीपक जगे नहीं। बिना वायु होते हुए भी दीपक नहीं जले। तब कहने लगा, कोई जबरदस्त देव रूठा हुआ है,
कोई दूसरा जतन करना पड़ेगा। उस समय जाम्बू जी वहाँ से उठ खड़े हुए, एक कच्चा धागा लिया और कच्चे मिट्टी का एक करवा बनाया और कच्चे करवे में घड़े में जल भरा और ला कर के वहाँ रखा और चुटकी बजाई और दीपक जल उठे। जिस पुरोहित ने तेल से दीपक जगाने की कोशिश करी, न जगा सका, वही दीपक जाम्बू जी महाराज ने जल से जगा दिया और प्रथम शब्द का उच्चारण किया, गुरु चिन्हो। गुरु यहाँ पर परमात्मा को बताने वाला शब्द है गुरु, और आगे आकर के सतगुरु आएगा। वह शरीरधारी ज्ञानदाता सतगुरु है, सत्य गुरु है। और यहाँ पर गुरु परमात्मा ईश्वर है। स तु सर्वेषां गुरु कालेन अनवच्छेदात्। वह परमात्मा तो सभी का ही गुरु है, ऐसा पतंजलि कहते हैं, जिसको काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे गुरु को हे लोगों चिन्हो। हे पुरोहित, तुम भी गुरु को चिन्ह मानो, पहचान कर। मानना एक बात है, पहचान करना दूसरी बात है। पहचान में ही सत्यता है, मानने में उतना ग्रहण नहीं हो पाता जितना पहचान में होता है। गुरु के मुख से जो वार्ता निकलती है, शब्द निकलता है, वो धर्म को बताने वाला है, धर्म बखानी। जो गुरु होएबा, यदि गुरु है, परमात्मा तुम्हारे सामने पुरोहित हैं, तो तुम सहज में ही पहचान कर लेना। आगे लक्षण बता रहे हैं गुरु के, सहजे सीले। जो सहज में सील हैं, शब्द जिनके मुख से उच्चरित होता है, तो नाद ध्वनि का श्रवण करता है, यानी नाद रूप हैं। जो गुरु परमात्मा शब्द रूप हैं, जो शील रूप से हैं, और वेद मन जो ज्ञान रूप से हैं। ऐसा यदि गुरु तुम्हारे सामने है, तो वो परमात्मा ही है। उस गुरु के आलंकार मन लक्षण है, तो पहचान कर लो। हे पुरोहित, तुम भी पहचान कर ले। सब दर्शन, हमारे यहाँ पर 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र हैं और 6 प्रकार के ही संत परंपरा भी है। तो 6 दर्शनों में बताते हैं। 6 दर्शनों में न्याय, योग, वेदांत, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, ये 6 दर्शन प्रसिद्ध हैं। और 6 ही जी के रूपण थापण, जिस गुरु के रूप के बारे में बताते हैं। सत्य क्या और असत्य क्या है, जीव क्या, ईश्वर क्या, जगत क्या, इस बारे में अलग अलग हिसाब से जो बताते हैं। ऐसे 6 दर्शन जिस गुरु के रूप की स्थापना करते हैं। संसार बर्तन निज कर थर्प्या, जिस गुरु परमात्मा ने ये संसार रूपी घड़ा अपने हाथों से बनाया है, अपनी इच्छा से बनाया है। एक लीला है, एक खेल है, और एकाकी नैरमते, अकेले से खेल खेला नहीं जाता। इसलिए परमात्मा एक रूप से अनेक में
होकर के और जगत की लीला रचते हैं, उनके ही हाथ से ये बना हुआ संसार है। सो गुरु प्रत्यक्ष जानी, ऐसे गुरु को हे पुरोहित तो यहाँ पर प्रत्यक्ष देख, अपनी आँखों से देख, वो गुरु परमात्मा मैं तुम्हारे सामने विद्यमान हूँ, जिसने संसार को बनाया, जिसके बारे में 6 दर्शन नेति नेति कहते हैं फिर भी पार नहीं पाते। जी के खरतर गोठ निरोत्तर बाचा, जिस गुरु के बारे में खरी खरी संगोष्ठियाँ निरुत्तर चुप हो जाया करती है, उनका वचन भी नेति नेति कहते हैं और यह कहते हैं कि हमने जो खोजा, हमने जो जाना पहचाना उतना ही नहीं है, इससे आगे भी और बहुत कुछ है। उस अपार का पार पाया नहीं जा सकता, क्योंकि रैया रुद्र समाणी वह सर्वत्र समाया हुआ है, कण कण में व्यापक हैं। जिस प्रकार से शरीर में रुधिर खून कण कण में व्यापक हैं, उसी प्रकार से सारी सृष्टि में वह गुरु परमात्मा रूप से कण कण में व्यापक हैं। कैसे पार पाया जा सकता है? अल्प बुद्धि द्वारा। गुरु आप तो संतोषी हैं, और पोखी हैं, स्वयं संतोषी है, उनको कुछ नहीं चाहिए। संतोषाद अनुत्तमम सुख लाभा, संतोष से ही अति उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। वो आनंद रूप गुरु स्वयं है। और पोखी दूसरे जनों का पालन पोषण करने वाले हैं, जो जिया जूण समाई, प्रत्येक जिया जूनी में प्रवेश करके और सबको पालन पोषण करते हैं। वह विष्णु गुरु रूप में यहाँ पर शरीरधारी होकर के विद्यमानता है। तंत महारस वाणी, गुरु का जो शब्द तत्व को बताने वाला है, मीठा है, महारसमय है वाणी जिनकी, ऐसे गुरु को तो यहाँ पर प्रत्यक्ष जानी। के अलिया बासन होत हुतासन, कई कच्चे बर्तन अग्नि के संयोग से पक जाने पर उनमें खीर दूध जल आदि दुहा जा सकता है। उसी प्रकार से इस संसार में कुछ लोग कच्चे हैं, अभी मिट्टी की तरह हैं, और वो थोड़ी सी हवा से या पानी से पिघल जाएंगे। उनको गुरु के समीप जाना चाहिए और गुरु के संयोग से, ऊर्जा से, शक्ति से तप करके, संगति से तप करके पक जाना चाहिए। तब मैं खीर दुहेजूँ, उसके अंदर अमृत रूपी दूध जल घी टिकेगा, अमृत की प्राप्ति होगी, अन्यथा बह जाएगा, कच्चा घड़ा नहीं टिक सकेगा। गुरु के पास जाएं और ज्ञान ग्रहण करें। रसवन गौर से घीन लियूं, जिस दूध को थपा करके दही जमाते हैं, दही का बिलोना करके घी निकाल लेते हैं और पीछे रह जाती है छाछ, मट्ठा अवशिष्ट रह जाता है। ऐसे गोरस जैसा व्यक्ति है जिसके अंदर अमृत तत्व की प्राप्ति न हुई, वो गोरस जैसा ही है। उसको न तो दूध कह सकते, न उसको पानी कह सकते, न उसको पशु कह सकते, न उसको मानव कह सकते, अध बीच में ही रह जाता है। इसलिए
गुरु के समीप जाएं और ज्ञान ग्रहण करके अमृत तत्व की प्राप्ति करें। गुरु ध्याये रे ज्ञानी पुरोहित, गुरु का ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो, और ध्यान करने से तोड़ तो मोह, तुम्हारे मोह को तोड़ देगा। जिस प्रकार से अति खुरसानी सीजत लोहा, खुरसानी पत्थर लोह के जंग को काट देता है, उसी प्रकार से गुरु के समीप सानिध्य में जाने से आपके जंग को, मोह को, माया को, काम क्रोध लोभ को, ये जंग है, और ज्ञान रूपी खुरसानी पत्थर से तुम्हारे अज्ञानता को काट देंगे। पानी छल तेरी खाल पखाला, यह तेरी जो है खाल, शरीर रूपी जो ऊपर चढ़ी हुई खाल है, पखाल की तरह है। प्राचीन समय में चमड़े की पखाल में पानी भर के लाया जा सकता था, और उसमें एक भी छेद हो जाता तो पानी बाहर निकल जाया करता था। उसी प्रकार से तुम्हारा शरीर भी पखाल की तरह है, अंदर जल भरा हुआ है, और कहीं भी शरीर में छेद हो गया तो जल निकल जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस शरीर पर इतना गर्व अभिमान न कर, कभी भी छेद हो सकता है और कभी भी जल बिखर सकता है। आगे कहा, सतगुरु तोड़े मन का साला, तेरे मन की जो सूल है, कांटा है, मानसिक कष्ट हैं, वो सतगुरु तोड़ सकता है। यहाँ पर सतगुरु आए। गुरु जम्बेश्वर जी अपने को दोनों रूप में प्रकट कर रहे हैं, पहले तो परमात्मा के रूप में, और अभी वही परमात्मा शरीरधारी रूप में होकर के तुम्हारे सामने सतगुरु के रूप में विद्यमान है, और तुम्हारे मानसिक कष्ट को तोड़ सकते हैं, तुमसे वार्ता कर सकते हैं, शब्द बोल सकते हैं। क्योंकि वो गुरु परमात्मा निराकार तो कुछ शब्द बोल नहीं सकते, उसको तो अंदर बैठ के सुना जा सकता है, शब्द अनहद वाणी को सुना जा सकता है, लेकिन गुरु सतगुरु आपके मानसिक कष्ट को तोड़ देंगे। सतगुरु है तो सहज पिछाणी, हे पुरोहित, हे लोगों, ये गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं कि मैं सतगुरु हूँ, तुम्हारे सामने शब्द द्वारा ज्ञानदाता हूँ। यदि है तो सहज में पिछाण कर लेना, पहचान कर लेना, देख लेना, तोल लेना। क्योंकि कृष्ण चरित्र बिन काचे करवे रही न रहसी पानी, बिना कृष्ण चरित्र के कच्चे घड़े में न तो कभी पानी ठहरा है और न कभी पानी ठहरेगा। ये जो मैंने चरित्र दिखलाया है, ये कृष्ण का चरित्र है। कृष्ण बड़े दिव्य हैं, अनोखे हैं, और उनसे जो कार्य होता है वो दिव्य ही होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म और कर्म दोनों ही भगवान कृष्ण के दिव्य हैं, विचित्र हैं, जो अनहोनी भी होनी कर देते हैं। यही कृष्ण चरित्र है। जो कच्चे घड़े में कभी पानी नहीं रुका न रुकेगा, और जल से दीपक न कभी जले हैं न कभी जलेंगे, ये अनहोना भी होना हो गया, यही कृष्ण चरित्र है। और वो कृष्ण चरित्र दिव्य अलौकिक लीला के द्वारा मैंने ये करके दिखाया है। इसलिए सतगुरु है तो सहज में ही हे पुरोहित पहचान कर लेना।
क्योंकि कृष्ण चरित्र बिन काचे करव रहो न रसी पानी। ये अनहोनी भी होनी हो जाए, इसी को ही कृष्ण चरित्र शब्दों में बार बार कहा गया है। ये प्रथम शब्द की व्याख्या आपके सामने मैं आचार्य कृष्णानंद कर रहा हूँ। वैसे तो शब्दारा अर्थ अनंत है, जाने सृजनहार। शब्दों के तो अर्थ अनंत है। जिन्होंने शब्द बोला है सृजनहार, वही जान सकते हैं। फिर भी अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने जो कुछ कहा श्रवण करें। शब्द ब्रह्म है और वही ब्रह्म सतगुरु जाम्बू जी के अंदर अवतरित हुआ, ऊपर से अवतरित हुआ और मुख से निकला हो गई वाणी। शब्द ब्रह्म अवतरित हुआ और मुख से निकला तो बन गई वाणी। ये शब्द वाणी जो ब्रह्म ही रूप है और ब्रह्म कोई बताने वाली है, और वो शब्द सुना जा सकता है। शब्द अनंत है। अनंत शब्द सतगुरु कया वर्ष 85 परवान। 85 वर्ष में गुरुदेव ने अनंत शब्द कहे, लेकिन नाथे जी के कंठ एता रहा, यानी नाथो जी के कंठस्थ 120 शब्द रहे और लिखा वील सुजान। वीलो जी ने लिखा, लिपिबद्ध किया, और वही 120 शब्द आपके सामने इस समय भी विद्यमान हैं। शब्द श्रवण करें। अंदर बैठा हुआ पाप है वो चला जाएगा। शब्दों का एक स्वर है, जिस प्रकार से वेदों का मंत्रों का एक स्वर है। स्वर जो है वो कानों में पहुंचता है और जीव को परिवर्तित कर देता है। उसी प्रकार शब्द भी मातृभाषा में कहे गए वेद के मंत्र हैं और कानों में पहुँचते ही और सारे पाप झड़ जाएंगे। ये शब्द की महिमा है, ऐसे अवश्य श्रवण करें। ये प्रथम शब्द पूर्ण हुआ। हरि ओम। शब्द नंबर 2 आप श्रवण करें। इसका प्रथम प्रसंग है, जब गुरु जम्बेश्वर जी गायां चरा रहे थे और सम्रातल धोरे पर ग्वालों के साथ में विराजमान थे। उस समय डाकू लोग धन पशु को चुरा लिया करते थे और लेकर के सम्रातल के पास होकर के जा रहे थे। तो ग्वालों ने कहा, सुने, मातृभाषा राजस्थानी में गद्य में प्रसंग। एक समय देव जी थलियां राज करे, रावरा वर्ग दावड़िए लिया। देव जी सू सलाह आए निसरिया, देव कने पाल रमे छा जके रहो। राव जी की सांडी छुड़ाओ तो तू सती देव। देव जी कहते थे, गेडी कावा सगला असवार हुआ।
देव जी कही सगला ललकार की भी, धावड़िया की नजरी कटक आयो, सांडे छोड़े नाठा, रे बारी सांझा लारे छा तका बाहर घाती। बाहर में टोला चरता दीठा, ग्वालिया ने कहरे मर्दा, सांझा के छुड़ाई, मारे साथे ओ देव जी छे एनी छुड़ाई। और उमराव चढ़ा के उतरिया, उदरण कानावत कर जोड़ अर्ज की भी, देव जी थारे पेट पूठी दिसे नहीं, छाया दिसे नहीं, आप कौन बालक छो, श्री जामबाजी वाच। तो इसका हिंदी अर्थ है, एक समय देव जी समराथल पर गायें चरा रहे थे, ग्वाल बाल सब साथ में थे, और जोधपुर राजा का टोला सांडिया ऊंट आदि कुछ धावड़िया मनु चोर डाकू लेके जा रहे थे। बालकों ने कहा, हे देव जी आप में तो अद्भुत शक्ति है, अलौकिक है, आप इन पशुओं को छोड़ा दो, अन्यथा पीछे से आएंगे, झगड़ा लड़ाई होंगे, एक दूसरे के खून के भूखे हो जाएंगे, मरेंगे मारेंगे, और ये पशु कितने दुख पा रहे हैं, ज़बरदस्ती यहाँ के ले जा रहे हैं, आप छोड़ा दो, हमें बड़ी दया आ रही है इन पर, खून खराबे से बचाओ। जाम्बोजी ने कहा, भाई अपने पास में तो शस्त्र तो है नहीं, तुम्हारे पास लट्ठी तो है जिस पर आप जो है गायें चराते हो, लट्ठी रखते हो पास में जंगली पशुओं से बचाने के लिए, अपनी अपनी लट्ठियाँ गेडी पर सवार हो जाओ और पीछे से ललकार करो। ऐसा कृष्ण चरित्र होगा, दिव्य बात बनेगी कि उनको बहुत बड़ी सेना आती हुई दिखाई देगी डाकुओं को, और वो पशुओं को छोड़ के भाग जाएंगे। बालक कहने, हम तो बहुत थोड़े हैं, छोटे हैं अभी। जाम्बोजी ने कहा कि थोड़े छोटे का मतलब नहीं है, संगे शक्ति कलयुगे, आप संग में ताकत होती है, एकत्र रहो, सामना करो, और जीत तुम्हारी होगी, जीत धर्म की होगी। ऐसा कह करके बच्चों ने सब मिल करके पीछे ललकार मारी, और वो धावड़िए मानो जो गाय पशु आदि को लेके जा रहे थे, उन्होंने पशुओं को वहीं छोड़ दिया और भाग खड़े हुए। पशु वहीं सम्रातल के पास ही विचरण करने लगे, और पीछे से उद्धरण कानावत, जोधे जी का भाई था उद्धा, और जोधे जी का भाई था कान्हा जी, और उनका पुत्र था उद्धव और बीदो, ये दोनों अभी राजकुमार ही थे, और सम्राथल पर आ गए। उन्होंने आकर कहा कि ये किसने छुड़ाया हमारे पशुओं को। बालकों ने कहा, ये तो जाम्बो जी ने छुड़ाए, देव जी ने छुड़ाए। पास में आए, हाथ जोड़ कर बैठे, और उद्धरण कानावत ने हाथ जोड़ करके पूछा, देव जी थारे पेट पूठ दिसे नहीं, हम आपको देख रहे हैं, आपकी पीठ दिखाई नहीं दे रही है, चारों तरफ आपका मुख ही मुख दिखाई देता है, बड़ा विचित्र रूप है आपका, चौमुखा रूप है। आप कौन बालक छो, आप बालक कौन हो ऐसे जो चारों तरफ मुख दिखाई देता है, हम परिक्रमा करते हैं चारों तरफ मुख दिखाई देता है। तब जाम्बाजी वाचे, जाम्बो जी ने शब्द कहा, शब्द नंबर 2, ठीक कहा, मोरे छाया न माया, शरीर पंचभौतिक शरीर बना हुआ सभी का ही है, और उसकी छाया भी होती है और माया भी है।
दोनों होती है, सबके होती है, लेकिन गुरु जम्बेश्वर जी कहते हैं मेरे में न तो छाया है, पंच भौतिक शरीर है मेरा, और न ही मेरे में किसी प्रकार की माया है, अज्ञानता है। शरीर की छाया और माया, न मेरे शरीर में लोही है, न मांस ही है, न रक्त है, न धातु है, न मेरे कोई माँ है, न मेरे कोई बाप है। मैं अपने आप में ही हूँ, आपे आप उपन्या सिंभु। मैं अपने आप में ही उत्पन्न हुआ हूँ, मेरे दूसरा कोई नहीं है। तो फिर पूछा, तो फिर आप हो सकता है जैसे संसार के लोग हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, दुखी होते हैं, कोई श्राप देता है, कोई क्रोधित होता है, मोह है, माया है, काम है, क्रोध है, लोभ, ये आपके में है कि नहीं है? गुरु महाराज ने कहा रोहि न रापूं कोप न कलापूं, न मेरे में कोप है, न कभी रोना है, कलाप है, न मेरे में रूह है मेरे में। जैसे तुम जीव रूप हो, कर्मों के फलों को भोगते हो, वैसे मैं नहीं हूँ। दुख न सरापूं, मेरे में किसी प्रकार का दुख भी नहीं है, तो भला मैं शराब भी क्यों दूँ? तो फिर आपका क्या रूप है, कैसे हैं? बताते हैं, लोई अलोई त्यों त्रिलोई, यह लोक परलोक तीनों लोक, सर्वत्र पूरी सृष्टि के अंदर जंपा भी सोई, ऐसा न कोई जंपा भी सोई। ऐसा कोई नहीं है जहाँ पर मैं नहीं हूँ, और हम जप भी उसी का ही करते हैं जो सर्वत्र विद्यमान है। हम जप भी उसी का ही करते हैं। जिन जप पे आवागमन हुई, उसका जप करने से संसार में आना और जाना, जन्म और मृत्यु नहीं होती है। जन्म दुख मरण दुख से छूट जाता है, उस का जप हम करते हैं। तुम भी उसी का ही जप किया करो। कैसे पता चले? बंदिराकार निरंजन परमात्मा आँखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुनाई नहीं देता, पंच ज्ञानेंद्रियों का विषय है नहीं वो, कैसे पता चले? कहा मोरी आद न जानत मई धुआं बखानत। परमात्मा के आदि अनादि को जानने के लिए अनुमान किया जा सकता है, अनुमान प्रमाण है। जिस प्रकार से मई धुआं बखानत, पर्वत पर धुएं को देख करके यह सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ पर अग्नि है। यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बनी, जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ अग्नि होगी, ये अनुमान पक्का है। ये सारी सृष्टि परमात्मा की है, अस्तित्व है, जो जीती है, चलती है, जीवन धारण करती है सारी सृष्टि। इसके पीछे कोई न कोई कर्ता अवश्य ही है। बिना कर्ता के कार्य नहीं हो सकता। तो कर्ता का अनुमान किया जा सकता है, उसकी अनुभूति की जा सकती है, ध्यान में समाधि में अनुभूति की जा सकती है, लेकिन इन पंच ज्ञान इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। उर्ध ढाकले त्रिशूलू, 3 शूल हैं, दैहिक देविक और भौतिक ताप, 3 तरह के ताप है। 3 शूल है,
ये त्रिशूल है शिव जी का, जो ऊपर उठा रहता है। ढाकले, इस पर ढक्कन लगाओ। दैहिक शरीर से होने वाले कष्ट, दैविक देवताओं की तरफ से होने वाले कभी वर्षा, आंधी, तूफान आदि, दैविक और भौतिक संसार के प्राणियों के द्वारा होने वाला कष्ट, 3 तरह के कष्ट हैं संसार में। ढाकले, ये त्रिशूल को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन ढक्कन दिया जा सकता है ताकि चुभे नहीं, उपाय किया जा सकता है। और ये व्यक्तिगत हो सकता है उपाय, सबका नहीं हो सकता, व्यक्तिगत स्वयं कर सकते हैं, कोई कोई कर सकता है। आगे कहा आद अनाद तो हम रची लो। आदि अनादि तो हमने ही बनाया, आदि अनादि तो हमने ही बनाया, हम सृजिलो से कौन, हमें बनाने वाला और कोई नहीं। हमने सारे संसार को बनाया और हमें बनाने वाला कौन, अर्थात कोई नहीं है। हमने संसार को बनाया तो हमें कौन बनाएगा, और हमें कोई बनाएगा तो फिर उसको कौन बनाएगा, फिर उसको कौन बनाएगा। ये अनवस्था दोष माना जाता है, तो कहीं न कहीं जा कर के मान्य होता है कि एक कोई सत्ता है जो सबका संचालन करती है। तो हम तो आदि अनादि हैं, हमको किसी ने नहीं बनाया, हमने सारे संसार को बनाया। आगे कहा मैं जोगी के भोगी, हम क्या हैं। आपने पूछा कि आप क्या हो, ये उदाहरण आपने पूछा कि क्या हो, कौन हो आप। मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। मैं जोगी, मैं योगी भी हूँ, के भोगी अर्थात मैं जो है भोजन करने वाला हूँ। जो कुछ तुम यज्ञ में स्वा कह करके आहुति देते हो, उसकी जो है दिव्य ऊर्जा सुगंधी, उसको मैं ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार से भोगी भी हूँ और एकाग्रित हो जाता हूँ, समाधिस्थ हो जाता हूँ, शून्य मंडल का राजा, शून्य में स्थित हो जाता हूँ, तो जोगी भी हूँ, भोगी भी हूँ। के अल्पाहारी, क्या मैं थोड़ा आहार करने वाला हूँ, अल्पाहारी हूँ। क्या मैं ज्ञानी के ध्यानी, मैं ज्ञानी हूँ या ध्यानी हूँ। मैं ज्ञानी भी हूँ और मैं ध्यानी भी हूँ, मैं अल्पाहारी भी हूँ, जोगी भी हूँ, भोगी भी हूँ। के निज कर्मधारी, कर्म करने वाला भी मैं हूँ। निज कर्म, जो मुझे करना चाहिए वो कर्म भी मैं करने वाला हूँ। सोखी के पोखी, मैं शोषण करने वाला हूँ, संसार के लोगों का शोषण करता हूँ, कष्ट देता हूँ। या पोखी, सबका पालन पोषण करता हूँ मैं, या सबका शोषण कर लेता हूँ, छीन लेता हूँ, या सबका पालन पोषण करता हूँ। मैं दोनों ही हूँ। दया रूप में आप बखाना, सिंगार रूप में आप हाथी। तो कहा के जल बिंबधारी, मैं स्वयं बिंब रूप हूँ या जल में प्रतिबिंब रूप हूँ, या मैं सूर्य रूप हूँ या सूर्य का प्रतिबिंब जो जल में पड़ता है उस रूप में हूँ। मैं दोनों ही हूँ, बिंब भी हूँ और प्रतिबिंब भी हूँ। मैं परमात्मा भी हूँ और मैं जगत रूप भी हूँ, बिंब रूप, प्रतिबिंब रूप। दया धर्म थापले निज बाला ब्रह्मचारी, मैं क्या हूँ। एक शब्द में मैं कहता हूँ मैं क्या हूँ, कौन हूँ। जानना चाहते हो
तो गुरु महाराज कहते हैं कि मैं दया धर्म की स्थापना करने वाला। पूरा गुरु जम्बेश्वर जी के जीवन का परिचय चाहते हैं तो एक ही लाइन में पूरा हो जाता है, दया धर्म थाप ले। दया और धर्म की स्थापना करने वाला निज बाल ब्रह्मचारी। मैं स्वयं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बाल्य अवस्था में रहने वाला सदा ही। कभी मैं बूढ़ा नहीं होता, कभी मैं मरता नहीं हूँ, सदा एक रस रहने वाला, बाल्य अवस्था में रहने वाला। बाल्यम पांडित्यम निर्विद्य मुनिर्मौनम भवति। बाल्य अवस्था में सदा रहने वाला ब्रह्मचारी, ब्रह्म में विचरण करने वाला, सदा ही ब्रह्म में विचरण करने वाला ब्रह्मचारी। ऊर्ध्वरेता, पताल को पानी आकाश को चढ़ा ले, भेंट ले गुरु का दर्शना। ऊर्जा शक्ति को ऊपर 10वें द्वार में चढ़ाने वाला और वह आनंद का उपभोग करने वाला, उस अमृत रस में सदा ही निमग्न रहने वाला, जीवन धारण करने वाला अवतारधारी मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। ये जवाब दिया। तो गुरु महाराज के शरीर के बारे में, उनके जीवन के बारे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और ऐसा समझ में बात आती है इस प्रकार से कि उनका शरीर 2 ही तत्वों से बना हुआ था, आकाश, वायु और तेज। 3 तत्वों से, आकाश, वायु और तेज। पृथ्वी जल का शरीर नहीं था, 2 को हटा दीजिए, पृथ्वी और जल को हटा दीजिए। ये तो 5 तत्वों का शरीर तो सभी का ही है, लेकिन उनके शरीर की विचित्रता थी, विशेषता थी कि उनका शरीर 3 तत्वों से बना हुआ था, आकाश, तेज और वायु। इन तीनों की आवश्यकता होती थी तो वो उनको उपलब्ध थे। वायु उपलब्ध थी, ऊर्जा शक्ति, तेज सूर्य का, और आकाश तो सर्वत्र ही है। इन तीनों तत्वों से बना हुआ शरीर, इसलिए आगे फिर शब्द आ रहा है कि उनके शरीर में, फिर पूछते हैं 3 नंबर शब्द में कि शरीर में दुर्गंधी नहीं आ रही है, सुगंधी क्यों आ रही है। आगे चलें और ये 2 शब्द पूर्ण हुआ। शब्द नंबर 3, फिर विदे ने, जोधे का पुत्र विदा अभी बाल्यावस्था में था और उस साथ में था, सेना के साथ में था। प्रथम प्रश्न तो उदय ने पूछा और दूसरा फिर विदे ने पूछा कि विदो कहे आ थारे स्वरम क्यारी आवे। विदो के आ थारे स्वरम क्यारी आवे। जाम्बोजी श्रीवाय कहे। जाम्बोजी ने श्रीवाय कहा, सुने। शब्द नंबर 3, मोरे अंगन अलसी तेल न मलियो, ना परमल पीसायो, जीमत पीमत भोगत बिलसत दिशानाई, मापन को आधारू, अड़सठ धीरत हृदा भीतर बाहर लोकाचारू। तो कहा, गुरु महाराज ने कहा कि सुनो, मोरे अंग न अलसी तेल न मलियो,
मैंने अपने शरीर पर अलसी आदि का सुगंधी वाला तेल नहीं लगाया है, न परमल सुगंधित द्रव्य, परमल जिसमें सुगंधी आती हो, ऐसा भी मैंने नहीं लगाया है। तो पूछा कि आपके शरीर में सुगंधी कैसे आ रही है? गुरु महाराज ने कहा तो ये बताओ दुर्गंधी क्यों आती है? शरीर में दुर्गंधी इसलिए आती है कि हम खाते हैं पीते हैं और उसका जो है खाया पिया हुआ रस बन जाता है, पूरा शरीर बनता है, सप्त धात बनते हैं खाए पिए का, और पीछे अवशिष्ट रह जाता है वो मल, वो दुर्गंधी देने लग जाता है। तो कहा कि जीमत पीमत भोगत बिलसत, न तम जीमते हैं न हम पीते हैं, न अन्य कोई भोग विलास नहीं करते हैं, तो फिर शरीर में दुर्गंधी क्यों आएगी? पूछा तो फिर आप जीते कैसे हो? जीने का आधार मापन को आधारू, हमारे जीने का कोई आधार नहीं है, हम सारे जगत के आधार हम हैं, हमारा कोई आधार नहीं है। जगत पंचभूतों पर टिका हुआ है, पंच महाभूतों से आकाश वायु तेज जल धरनी से जीता है, आधार हैं जीने का, लेकिन हमारे ये आधार नहीं है। हमारा आधार कौन हो सकता है? 68 तीर्थ हृदय भीतर बाहर लोकाचारू, 68 तीर्थ जिसको पुण्य करने का साधन बताया गया है, और स्नान करने से जुक्ति मुक्ति बताई गई है। गुरु महाराज कहते हो तो हृदय के भीतर है, उसमें हम स्नान करते हैं और वहाँ से पुण्य कमाते हैं। वो हृदय का तीर्थ स्नान करना चाहिए, हृदय में प्रवेश करना चाहिए वृत्तियों को। ओम शब्द गुरु सुरती चेला, उस गुरु परमात्मा जो हृदय में बैठा हुआ ईश्वर, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय में विराजमान है। हृदय जो हवेली में ही रहो प्रभु रात दिन, हृदय जो हवेली में प्रभु रात दिन निवास करो। तो गुरु महाराज कहते हृदय भीतर, ये 68 तीर्थ तो हृदय भीतर है, वहाँ मैं स्नान करता हूँ, आनंदित होता हूँ, मुझे बाह्य वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। फिर कहा बाहर लोकाचारू, बाहर के तीर्थ लोकाचार है, लोकाचार भी जरूरी है, आना जाना, सत्संगत करना, संत ऋषियों के पास बैठना, साधना भजन करना, ये स्थान विशेष हो तो ये कार्य हो सकता है। तो कहा कि बाहर के तीर्थ हैं वो लोकाचार हैं, वो भी जरूरी है, घर बैठे नहीं होगा, घर से बाहर निकलना ही होगा। नानी मोटी जिया जूणी एती सास फुरनते सारूं, हमारा आधार कौन हो सकता है? हम ही सब जगत के आधार हैं। नानी मोटी छोटी बड़ी, जिया जूणी जीवन, छोटे से छोटा और महान से महान जो जीवन है। एती सांस फुरनते सारूं, एक श्वास आता है तो जीवन, और दूसरा श्वास नहीं आया तो मृत्यु। और श्वास के साथ हम ऊर्जा शक्ति को ग्रहण करते हैं, हमारी वो जीवनी शक्ति है, श्वास के साथ लेते हैं। और एक क्षण के लिए श्वास बंद कर दे या हो जाए तो ऊर्जा शक्ति से वंचित होते ही
हमारे प्राण पंखेरु उड़ जाएंगे, मृत हो जाएंगे। तो वो ऊर्जा शक्ति जिसको हम कहते हैं पर्यावरण की शुद्धि, कौन देता है? वो कहाँ से खरीद के लाते हैं? एति सास फुरंते सारुम, वो परमात्मा की देन है, हमारे जीवन का आधार है, और वो परमात्मा देता है। गुरु महाराज कहते मैं देता हूँ, गुरु रूप होकर के, वायु रूप होकर के। गुरु वायु रूप है, बृहस्पति का रूप है, गुरु वायु रूप है, और वो देते हैं। एति सास फुरंते सारुम। यहाँ पर बीदा राठौड़ कुछ क्रोधित होता है और उसके भाव को देख करके गुरु महाराज ने कहा, जो जूँ आवे सो तू थरप्या। जो जिस भावना से आता है मैं उसी भावना से उसको उपदेश देता हूँ। तो यहाँ पर उदाहरण दिया, रे बीदा बास अंदर क्यों एक बणी जे जी के पवन पिराणो। बास अंदर कहते अग्नि को, क्रोध को क्यों एक भणी जे, क्यों क्रोध को बढ़ावा देता है, क्यों अग्नि को बढ़ावा देता है। जी के पवन पिराणो, अग्नि भी पवन से प्रज्वलित होती है और जला के खाक कर डालती है। वही अग्नि जब युक्ति से हम जलाते हैं तो भोजन पकाती है, ऊर्जा देती है, शक्ति देती है, उसमें हवन करते हैं। और वही अग्नि क्रोध रूप, क्रोध भी एक ऊर्जा शक्ति है, उसको सही काम लें तो बड़ा काम का है वो भी। और वही जब हमारे शक्ति से, हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए तब जो है वो अग्नि की तरह तहस नहस कर डालता है। जी के पवन पिराणो, इधर क्रोध तो वचन, कटु वचन से बढ़ता है और अग्नि पवन से सुलगती है। आला सूखा मेले नाई, अग्नि न तो हरे को छोड़ती न सूखे को छोड़ती। उसी प्रकार क्रोध भी पापे गुण्य भी है नाही, ये दोषी है या निर्दोषी है, इस बात को क्रोध नहीं जानता, अंधा हो जाता क्रोध में, और किसी पर भी क्रोध करके बैठता है, अनर्थ कर बैठता है, फिर पछताता है। आला सूखा, दोषी या निर्दोषी किसी को नहीं समझता, निर्णय नहीं कर पाता। क्रोध अग्नि भी नहीं कर पाती है कि हरा है कि सूखा है, ये जलाने योग्य है कि ये इसको तुम मार रही हो। जी दिस करे मुहानो, जिस तरफ मुंह हो जाता है, जिस तरफ लग जाता है, वह क्रोध भी अग्नि भी दोनों एक ही आदत है, एक जैसे हैं। पापे गुण्य भी है नाई, रिस करे रिसाणो, बवली दोरे लावण हारूं, भावे जान में जानूं। क्रोध करने वाला स्वयं बहुत दोहरा हुए दुखी होता है, चाहे जान में करे चाहे अनजान में करे। अग्नि भी स्वयं को जलाती है और दूसरे को भी जला देती है और बुझ जाती है, स्वयं नष्ट हो जाती है और दूसरों को भी नष्ट कर डालती है। उसी प्रकार क्रोध भी स्वयं भी नष्ट हो जाता है और दूसरों को भी नष्ट कर डालता है। पापे गुण्य भी है नाई, रिस करे रिसाणो, बवली दोरे लावण हारूं, भावे जान में जानूं। रे बिदा, क्रोध अग्नि की तरह है, इसको बढ़ावा मत दे। फिर कहा, न तो सुर नर, हे बिदा तो सुर भी नहीं है, देवता भी नहीं है और पूरा मनुष्य भी नहीं है। ना तो शंकर, शिव भी तू नहीं है, न तो राव, कोई राजा भी नहीं है, न कोई राणो, राणा भी नहीं है, तो अभी तो कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार का क्रोध किस क्यों करता है? ऐसे समय में
काचे पिंड अकाज चलावे महा अधूरत दाणु, तेरा पिंड कच्चा है। कच्चे पिंड में, कच्चे शरीर में अकाज चलावे, अकार्य करता है, न करने योग्य कार्य कर रहा है। महा अधूरत दाणु, धूरत है तू, दाणु मनो राक्षस है, धूरत राक्षस है। विद्य ने कहा महाराज आप तो बहुत जो है कठोर बोलते हो और इस प्रकार जंगल में रहते हो और हमारे जैसे लोगों से छेड़खानी करते हो, तो कुछ शस्त्र आपको रखना चाहिए। नहीं है तो मैं दे देता हूँ, शस्त्र रखा करो। गुरु महाराज ने कहा कि मैं क्या करूँ शस्त्र से, सुनो मोरे छुरी ने धारूं, धारदार छुरी मेरे पास नहीं है, लोहे न सारूं, लोहे का बना कोई हथियार नहीं है। तो क्यों नहीं? तो रे विदा ये बताओ, शत्रु का डर होता है, शत्रु विनाश कर सकता है, इसलिए शस्त्र रखा जाता है। मेरे तो कोई शत्रु ही नहीं है। सूरज को रिपु बिहंडा नहीं, सूर्य को शत्रु विनाश नहीं कर सकता। अर्थात शत्रु कितने सूर्य को गालियां दे, लेकिन सूर्य का कुछ नहीं बिगड़ता है। अथवा दूसरा अर्थ, शत्रुता बराबरी वालों से होती है। सूर्य अपनी जगह पर हैं, बिहंडा, बिहंडा कहते हैं आगिए को, जुगनू को भी कहते हैं। जुगनू रात्रि में चमकता है और प्रकाश देता, चमचम करता थोड़ी देर के लिए, वही रात्रि में, दिन में नहीं। कैसे शत्रु हो सकता है सूर्य का? शत्रु और मित्र बराबरी वालों में होते हैं। गुरु महाराज ने कहा मेरा बराबरी कोई नहीं है जो शत्रु बन सके। ताचे कहाँ उठावत बारूं, फिर ये शस्त्र रूपी बार मैं क्यों उठाऊं? तुम कहते हो कि शस्त्र रखो, जिन हाकनड़ी बलद जो हाके न लोहे की यारूं। प्राचीन समय में बेल को हाँकने के लिए लकड़ी के आगे लोहे की आर लगा के रखते थे। जाम्बोज ने कहा कि इतना भी, एक छोटी सी कील भी, सामान्य सी भी मेरे पास नहीं है लोहे की, जिससे मैं संसार को हाँकूं बलदों की तरह मार मार के। ना, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। ज्ञान खड़गू जथा हाथे, कौन होशी हमारा रिपु। जिनके हाथ में ज्ञान रूपी खड़ग हैं, उसका शत्रु कौन हो सकता है। अर्थात कोई मेरा शत्रु नहीं है, तो भला मैं क्यों शस्त्र धारण करूं। इस प्रकार से शब्द नंबर 3 उसी प्रसंग में विद्या के प्रति कहा। और अभी आगे शब्द नंबर 4 का निर्वचन कर रहे हैं। और पूछा, उद्धव ने फिर पूछा कि आप जो हैं आपकी उम्र थोड़ी दिसे, कितना बरसारा देव। हे महाराज, आपकी उम्र तो बहुत थोड़ी सी दिख रही है। कितने वर्षों के हैं आप? आयु कितनी है आपकी? गुरु महाराज ने कहा मैं अपनी आयु कितनी बताऊं तुम्हें? वो लंबी आयु है। शब्द सुनाया। शब्द नंबर 4, हो मजद पवन होता, पानी न होता, न होता धर गेणारू, चंदन होता सूर न होता, न होता गिगधर तारू। कहा
मैं अपनी उम्र कितनी बताऊं तुम्हें, जब पवन भी नहीं था, पानी भी नहीं था, ये धरती भी नहीं थी, अंतरिक्ष लोक भी नहीं था, आकाश भी नहीं था, चंद्रमा भी नहीं था, सूरज भी नहीं था, और गिगंधर तारों तारे भी नहीं थे आकाश में, गायां भी नहीं थी, गोरू भी नहीं था, माया जाल नहीं था, हेत प्यार भी नहीं था, माँ न बाप न बहन न भाई, न माता न पिता न बहन न भाई, साख संबंधी न होता पख परिवारों, ये पख परिवार, ये मेरा ये तेरा। 84 लाख जिया जूनी भी नहीं थी, 18 बार वनस्पति भी नहीं थी, 7 पताल भी नहीं थे, शेषनाग भी नहीं था, सागर खार समुद्र भी नहीं था, अजिया सजिया जिया जूनी, कुछ अजिया और कुछ सजिया, कुछ अजन्मा और कुछ सहजन्मा, कुछ अभी जन्म नहीं लिया था, जन्म लेने वाली थी अजिया, और सजिया मनो जन्म ले चुकी थी, जिया जूनी जीवों की योनि, 84 लाख जिया जूनी न होती कुड़ी भरतारूं, ये झूठ का भरतारपना कि मैं स्वामी और सेवकपना, ये भी नहीं था, अर्थ भी नहीं था, गर्थ भी नहीं था, और गर्व भी नहीं था। गर्व किस बात का जब कुछ भी नहीं था तो। न होता तेजी तुरंग तुखारूं, तेजस्वी घोड़े, हाथी आदि सवारी के साधन भी नहीं थे, हाट पटन बाजार भी नहीं था, राज दरबार भी नहीं था, चावन चेहन कोह का बाण न होता, चाव चहन चाहना, कोह का बाण, धनुष पर चढ़ने वाले जो है तेजस्वी बाण, तद होता एक निरंजन सिंभु, ये तो कुछ नहीं था, लेकिन था, फिर भी था, एक निरंजन सिंभु था, एक ही है, निरंजन है, माया से रहित, स्वयं भू, जो स्वयं प्रकट होते हैं, ऐसे स्वयंभू थे। या फिर के होता धंधुकारूं, या फिर केवल धंधुकार था, धंधुकार, न तो उसको आप प्रकाश कह सकते और न अंधकार कह सकते, धंधुकार था। बात कदों की पूछो लोई, जुग 36 विचारूं, हे लोगों कब की बात पूछते हो, मेरी आयु कब की पूछते हो, 36 युग विचारूं, 36 युग की बात बताऊं। भगवान कृष्ण ने भी कहा इमं विवस्पते योगम, हे अर्जुन मैंने ये ज्ञान सूर्य को सुनाया था, सूर्य ने जो है इक्ष्वाकु को सुनाया, मनु को सुनाया, परंपरा से ज्ञान चलता आ रहा था और बीच में ये नष्ट हो गया, कोई सुनने वाला सुनाने वाला नहीं रहा, और वही ज्ञान मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। अर्जुन ने कहा आपकी उम्र थोड़ी दिसे, कितना बरसारा देव, आपकी उम्र तो कृष्ण बहुत थोड़ी है, ऊँ पचे कत्ता बरसांगा होते, साथ ही तो खेले हैं, साथ ही बड़े हुए हैं, फिर भी सूर्य की बात करते हो। भगवान ने कृष्ण कहा कि बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तो अर्जुना, हे अर्जुन मेरे और तेरे बहुत वर्ष बीत चुके हैं, मैं जानता हूँ तू नहीं जानता, ये बात कही।
यही बात गुरु महाराज कहते हैं कि के होता धंधुकारूं बात कदो की पूछे लोई जुग 36 विचारूं और भी ताए परेरे और 36 और भी 36 पीछे के और 37 युग पहला अंतन पारूं अंत पार नहीं है समय का। गुरु जाम्बो जी कहते हैं मैं तदपण होता हम तो तब भी थे अब पण आछे अभी भी हम तो हैं बल बल होइशा फिर भी हम तो होते रहेंगे कह कद कद का करूं विचारूं तुमने कब की उम्र पूछी हम तो तब भी थे अभी भी हैं फिर भी रहेंगे जुगा जुगा को जोगी आयो बैठो आसनधारी मैं तो जुगा जुगा का जोगी हूँ यहाँ पर आसन धार करके बैठा हुआ हूँ। तुमने उम्र पूछी कब की पूछी तो इस शब्द के द्वारा गुरुदेव ने बताया कि जब सृष्टि नहीं थी तब भी हम स्वयंभू थे और अब भी हैं फिर भी रहेंगे। हमारा काल से कोई विनाश नहीं होता। कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो अब मैं काल रूप मैं हूँ मेरा काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समय तुम समय अनुसार बूढ़े होते हो जीते हो मरते हो जन्म लेते हो लेकिन हमारे लिए ये काल हम काल के भी महाकाल हैं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शब्द नंबर फिर 5 फिर पूछा कि आपके हाथ में माला है जाप किसका जप कर रहे हो आप किस देवता का जप करते हो हमें किस देवता का जप ध्यान करना चाहिए। जाम्बो जी ने शब्द उच्चारण किया शब्द नंबर 5 अहियालो अपरंपर बाणी मैं जपान जाया जीऊं नव अवतार नमो नारायण ते पण रूप हमारा थीयूं। हे उद्धरण अय्यालो अपरंपर बाणी हे लोगों हे उद्धरण अपरंपर बाणी मैं जो बोलता हूँ मैं जो जप करता हूँ अपरंपर है जिसका कोई पार नहीं पाया जा सकता। मेरी वाणी का कोई पार नहीं पाया जा सकता। और दूसरा अर्थ तुम परंपरा से जिस देवी देवता का जप करते हो भूत प्रेत आदि का वो परंपरा मेरी नहीं है अपरंपर है परंपरा से मैं बाहर हूँ। और मैं किसका जप करता हूँ मैं बताता हूँ मैं किसका जप करता हूँ लेकिन तुम्हारी परंपरा वाला जप मैं नहीं करता। मैं जपा न जाया जीऊँ तुम जन्मे हुए जीवों का जप करते हो लेकिन मैं जन्मे हुए जीवों का जप नहीं करता। तो किसका करते हैं आप जप बताया नव अवतार नमो नारायण 9 अवतार हुए हैं मच्छ कच्छ वराह नरसिंह ये 4 तो सतयुग में 52 परशुराम और राम 3 वे त्रेता युग में और कृष्ण और बुद्ध 2 वे द्वापुर में। ये 4 युगा में 9 अवतार हुए हैं भगवान विष्णु के अवतरित हुए भगवान विष्णु स्वयं 9 अवतारों के रूप में। हम तो उन्हीं का ही जप करते हैं उन्हीं का ही ध्यान करते हैं और फिर जिसका हम जप करते हैं जिसका हम ध्यान करते हैं ते पण रूप हमारा थियो
वो मेरा ही रूप है, मैं उनका ही रूप हूँ, वे मेरे ही रूप हैं। अर्थात मच्छ कच्छ बारह नरसिंह बावन परशुराम राम लक्ष्मण कृष्ण बुद्ध के रूप में मैं ही था, मैंने ही अवतार लिए हैं और मैं स्वयं वे अवतार रूप मेरे ही हैं और मैं उन अवतारों के रूप में हूँ। दोनों अलग नहीं किए जा सकते, इसलिए हम तो अपना ही जप करते हैं, स्वयं का ही ध्यान करते हैं। हे लोगों, आप भी, और सबका अवतार का मूल रूप है विष्णु, और इसलिए विष्णु का जप करो। विष्णु पालन पोषण करता है, आपका पालन पोषण होगा तो जिंदगी बसर सुखपूर्वक होगी। फिर कहा, कुछ जन्मे हुए जीव हैं जिनका लोग जप करते हैं, नहीं समझते कि कौन जन्मे जीव और कौन अजन्मा है। जैसे कई जति, कई तपी, कई तकपीर, तकिए पर रहने वाले पीर, कई ऋषि लोग, काएँ जपीजे ते पण जाया जीव। ये जन्मे हुए जीव है, इनका जप क्यों करते हैं। खेचर, आकाश में विचरण करने वाले, भूचर मन धरती पर विचरण करने वाले, खेतपाल, कई प्रगट, कई गुप्त, काएँ जपीजे ते पण जाया जीव। ये जन्मे हुए जीव है, इनका जप क्यों करते हो। ये तो किसी दूसरे का जप करते हैं, तुम इनका जप करते हो तो सीधा क्यों न करो। वासग, वासुकीनाग, शेष जी, गुणिंदा, फुणिंदा, कई गुणी, कई फण वाले, नाग आदि, इनका जप क्यों करते हो। ये तो जन्मे वे जीव है, मरेंगे। 64 प्रकार की जोगणियाँ, 52 प्रकार के भेरू, काएँ जपीजे ते पण जाया जीव। ये जन्मे वे जीव हैं, क्यों जपते हो। तो फिर किसका जप करें। जपा तो एक निरालम सिंभु, एक निरालंभ, निराकार निरंजन, स्वयं भू, जो स्वयं प्रकट होते हैं, जिसके माता पिता बहन भाई कोई नहीं है, जो जन्म मरण से परे हैं, आदि अनादि हैं, उसका सिंभु का जप करे जी के माई। न कोई पीऊ, न कोई माता, न कोई पिता, न तो उनके कोई रक्त है, न कोई तन है, न कोई धातु है, न ताव है, गर्मी है, न शीव न ठंडा है। सर्व सिरजत, सबकी सृजना करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। मरत विवर्जत, मृत्यु को जिन्होंने जीत लिया है, मृत्यु जिनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तांस जब मूल जो लेना कियो, ये मूल रूप है, उनका जप करो। अय्या लो अपरंपर वाणी में जपा न जाया जीऊँ। हे लोगों, ये अपरंपर वाणी है, मेरी वाणी अपरंपर है, परंपरा से भिन्न है। गुरु महाराज कहते हैं, मैं समाधि अवस्था में बैठता हूँ तो शब्द रूप ब्रह्म का अवतरण होता है, और जब मुख से उच्चारण करता हूँ तो वो वाणी बन जाती है। शब्द वाणी अलौकिक है, ये वेद हैं, किसी के द्वारा कही नहीं गई है, कहीं पढ़ी नहीं गई है, किसी के द्वारा सीखी नहीं गई है, स्वतः अवतरित हुई वाणी है। तो अपरंपर वाणी है मेरी। मैं किसी सरियन बैठा सीखन पूछी, मैंने कहीं बैठ करके शिक्षा नहीं प्राप्त की है। तो हे लोगों, मैं जपा न जाया जीऊँ। हम जन्मे हुए जीवों का जप नहीं किया करते। फिर ये शब्द सुन करके फिर पूछा, हे गुरुदेव, हमने सुना है कि राम कृष्ण शिव विष्णु आदि भिन्न भिन्न देवता हैं, अनेकों देवता है,
33 करोड़ देवता गिनाए गए। और इनके बारे में आप समझाइए, क्या देवता अलग अलग हैं, क्या एक ही हैं? तो हम किसका जप स्मरण ध्यान करें? गुरुदेव ने शब्द उच्चारण किया, शब्द नंबर 6, भवन भवन में एका ज्योति, चुन चुन लिया रत्ना मोती। हे लोगों, भवन भवन में एका ज्योति, संपूर्ण सृष्टि में उस परमात्मा की ज्योति एक ही है, निर्बाध सत्य है। ये परमात्मा एक ही है, ये निर्बाध सत्य है। लेकिन चुन चुन लिया रत्ना मोती, हमें किससे संबंध जोड़ना है? जो रतन है, सर्वश्रेष्ठ हैं, जो मोती रूप हैं, उसको चुन लेना है हमको। अच्छा ही है संसार के अंदर, जो हमें सहयोग प्रदान करते हैं, जो हमारी बुद्धि को निर्मल कर देते हैं, हमको ज्ञानी बना देते हैं, जिनकी संगति करने से उसकी संगति करें और चुन चुन करके रत्न मोती को ग्रहण करें। गुरु महाराज कहते हैं, मैं खोजी थापन होजी नहीं। हम तो खोजी हैं, खोज करने के लिए आए हैं। चुन चुन करके ले लेंगे जो रत्न मोती हैं। वही चुन चुन के लिए हुए रत्न मोती ही आज, और उसमें विष्णु बने थे, उसमें विष्णु बने थे, पंथ ग्रहण किया था, और आज हम उनकी परंपरा, उनकी संतान है, उनकी पीढ़ी में चल रहे हैं। 17वीं 18वीं 19वीं पीढ़ी में हम चल रहे हैं। तो अब हम जन्म से हो गए हैं, और उसमें हम विष्णुई नियम धारण करके बने थे, और इसमें जन्म से विष्णुई बने हैं। चुन चुन लिया रत्ना मोती, लेकिन खून की रिश्ता मिटता नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो वो खूनी रिश्ता हमारा है जुड़ा हुआ, तो फिर भी बहुत कुछ हमारे पास है जो हम परंपरा से मिला हुआ है, और वो है विष्णुई पंथ, जो हमें परंपरा से प्राप्त हैं। उस पंथ पर चलेंगे तो निश्चित ही गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएंगे। खोज लया धुर खोजूं, यहाँ हम खोज करने के लिए आए हैं। प्रहलाद पंथ के बिछड़े हुए जो 21 करोड़ लोग तो पार पहुंच चुके थे 3 युगों में, और 12 करोड़ अभी भी अवशेष थे बचे हुए, उनको खोज ले। हाँ, खोजने के लिए गुरु महाराज के मैं अकस्मात आया हूँ, अवतार धारण करके आया हूँ। प्रहलाद ऐसू बाचा की भी आयो 12 काजे, 12 मासू एक घटे तो सूचे लो गुरु लाजे। और फिर 12 थाप गणा न ठहर। जब मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो मैं अधिक दिन नहीं रुकूंगा, तो ये पंथ की स्थापना हो जाएगी, और पंथ पर चलने वाले समय समय पर चलते हुए आते रहेंगे और मिलते रहेंगे और सुख शांति को प्राप्त होते रहेंगे। तो ये पंथ ये 550 साल से चला आ रहा है। हम भी उस पथ के पथिक हैं, और हमारा भी कल्याण संभव है। हम ही उन्हीं 12 करोड़ों में आते हैं, निश्चित ही ये मेरा मत है। तो ये लोगों, भूल मत जाइयो पड़ोला अबे दोज के, भूल मत जाना पंथ को। और हम पथ के पथिक हैं, निश्चित ही पहुँचेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। लेकिन अगले की आशा क्यों करते हैं? इसी जन्म में अवसर मिला हुआ है,
अवसर मिलिया मोमनार भल मेलो कब होय। आगे कहा अल्लाह, उसको अल्लाह कहा गया। अलेख, तो लेखनी में नहीं आता है, लिखा नहीं जा सकता। अडाल, वो डाली रूप में नहीं है, मूल रूप में है। भल मूल सिंचोरे प्राणी, वो मूल है। अयोनी है, किसी योनि में जिया जोनी में जन्म नहीं लेते हैं। स्वयं भू, जो स्वयं भू हैं, स्वयं प्रकट होते हैं। जी का किसा बिनाणी, उसका विनाश कैसा। जो अल्लाह है, अलेख है, अडाल है, अयोनी है, शंभु है, जी का किसा बिनाणी, उसका विनाश कैसा, अर्थात नहीं हो सकता। मैं सरियन बैठा सीखन पूछी, मैं किसी स्कूल पाठशाला में बैठ करके किसी से शिक्षा नहीं पूछी, तो फिर ये ज्ञान कहाँ से आया। लोगों को देखते हैं, स्कूल में बैठते हैं, ज्ञान पूछते हैं, सीखते हैं गुरु के पास। ये गुरु महाराज कहते मैं तो किसी के पास नहीं बैठा, अभी गायें चरा रहा हूँ। कब गया स्कूल, तो गायें चरा रहा हूँ मैं तो। कैसे जान गए सारे ज्ञान को कि मैं तदपण होता अपन अच्छे, हम तब भी थे, हम तो अब भी हैं। ये ज्ञान कैसे हुआ। जवाब दिया कि निरत सुरत सब जानी। निरति सुरति, सुरति कहते वृत्ति को निरत करके, एकाग्र करके, परमात्मा में लगा करके सब जानी, सब कुछ जाना जा सकता है। और शरीर ने बैठा, स्कूल में बैठ करके तो सब कुछ नहीं जाना जा सकता, लेकिन निरति सुरति से मन की वृत्ति को एकाग्र करके समाधि अवस्था में होकर सब कुछ जाना जा सकता। भूत भविष्य और वर्तमान को देख सकता है। गुरु महाराज कहते हैं मैंने इस विद्या के द्वारा सब कुछ जान लिया है, अब कुछ जानना शेष नहीं रहा, तो मुझे सीख पूछने की जरूरत न रही। निरत सुरत सब जानी। उत्पत्ति हिंदू, गुरु महाराज के मैंने देखा है, सृष्टि की रचना हुई, उत्पत्ति हुई, तब तो सब हिंदू ही थे, उत्पत्ति से हिंदू ही थे। अन्य संप्रदाय तो बहुत बाद में चले हैं, जिनका समय है, सम्मत है, सन है, मालूम है, लेकिन जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब ये कहाँ थे, कोई नहीं था। केवल मात्र हिंदू, जिसको आर्य कहा गया, आर्य मन श्रेष्ठ लोग थे। उत्पत्ति से ही सब हिंदू ही होते हैं, अभी भी स्वाभाविक रूप से, प्रकृति के रूप से हिंदू ही होते हैं। लेकिन किसी संप्रदाय धर्म में जन्म ले लेने से वो उनको संस्कार डाल देते हैं बचपन से ही, और संस्कार के वशीभूत होकर के, और अपने को कोई हिंदू कहता, कोई मुसलमान कहता, कोई ईसाई कहता, कोई कुछ कहता है। और बच्चा तो केवल मात्र मनुष्य है, मानव है, न वह हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, वो कुछ भी नहीं है, केवल है, अस्तित्व है। और अस्तित्व को ही हिंदू कहा गया, आर्य कहा गया। ऐसा गुरु महाराज ने कहा कि मैंने देखा है। उत्पत्ति हिंदू, जरना जोगी, जो जरना करता है वही योगी है। जिसने योग कर लिया, परमात्मा से जुड़ गया है, तो उसके लिए कितने भी कुछ कटु वचन कहें, अपराध करें उसका, और वो जरना आ जाएगी, उसको जोड़ेगा तो जरना आ जाएगी, जर लेगा, सहन शक्ति हो जाएगी, तो वही जोगी है। ये लक्षण है जोगी का, जरना जोगी। क्रिया ब्राह्मण,
केवल ब्राह्मण कथा कहता है, बाँचता है, पीठ पर बैठता है, कथा कहता है, लेकिन आचरण में नहीं लाता, तो ब्राह्मण नहीं है। क्रिया ब्राह्मण। जो कहता है वो आचरण में लाता है। कहता है कि झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, और उसको यदि आचरण में लाता है, सत्य बोलता है वास्तव में, तब वही ब्राह्मण है। केवल दिखावे मात्र से न तो कोई ब्राह्मण है, न कोई जोगी है, न कोई सन्यासी है, न कोई साधु है। क्रिया ब्राह्मण, क्रिया से, आचरण से बनता है। दिल दरबेसा, दरबेश जिसका दिल महान हो, दिल में दया हो, करुणा हो, वही दरबेश है। उन्मुन मुद्रा या मुल्ला, जो उन्मुनी, दूसरी आरती उन्मुन कीजिए, मन वच कर्म चरण चित दीजिए। उन्मुनी मुद्रा होती है, या फिर मन को परमात्मा की ओर लगा दिया है, जिन्होंने एकाकार हो चुका है, संसार की ओर मन का प्रवाह बहता नहीं है, परमात्मा की ओर जुड़ गया है, वही मुल्ला है। मुल्ला होना सहज बात है। उन्मुनि मुल्ला और अक्कल मिसलमानी। अक्कल मन बुद्धि है, बुद्धिमान है, वही मिसलमानु, वो ही लोगों के लिए वरण्य है, वही लोगों के लिए वरण्य है। उसी को लोग पूछते हैं जिसमें अक्ल हो, समझ हो। क्यों क्यों भणता, क्यों क्यों सुनता, समझ बिना कोई सिद्धि न पाई। समझ बड़ी बात है, और समझ कोई अक्ल कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। जो बुद्धिमान है वही संसार में वरण्य है, श्रेष्ठ हैं। तो वही मुसलमान मतलब है उपास्य है, या नाम लेने के योग्य है। प्रमाण के लिए वही, उसी का नाम लिया जाता है कि वो प्रमाणित पुरुष है, आप्त पुरुष हैं। अक्कल मिसलमानी। इस प्रकार से शब्द नंबर 2 से लेकर के लगातार 6 तक गौचारण के समय में विद्य जोधावत को और उदयन कान्हावत को लक्ष्य करके ये शब्द कहे गए, और उनकी ये व्याख्या आपके सामने रखी गई। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।